आप अकेले बैठकर मूड में सोचते हैं, परमात्मा नया नया आइडिया देता है। आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने किसी भी प्रोफेशन में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ोगे और दुनिया देख कर कहेगी ये आदमी करता क्या है, रातों रात बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भगवान ने शक्ति दी है, उपयोग करना सीख जाइए। भद्र श्रवण, भद्र मनन, भद्र दृष्टि। दृष्टि और दृष्टिकोण कि आप देख क्या रहे हैं, आपकी नजर कहां है। देखने वाले सब, आंखें सबके पास हैं, लेकिन किसी को वो चीज दिखाई देती है जिससे वो आगे बढ़ सके, और कुछ लोग बेकार की चीजों में लगे रहते हैं। सबको पता है कि जिस समय आजादी मिलती चली गई अलग अलग देशों में, तो उस समय दुनिया भर की कंपनियां वहां पर पहुंची। जैसे साउथ अफ्रीका में जिस समय अंग्रेजों ने उसको खाली करना शुरू कर दिया, अभी भी कुछ देशों के अंदर तो मोनोपोली है उन लोगों की। तो आप समझ लीजिए कि उन दिनों में दुनिया भर की कंपनियां उन देशों में दौड़ रही थी अपना अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। जर्मन और जापान दोनों देशों की कंपनियां साउथ अफ्रीका में गई, जूता बेचने वाली कंपनी, और दोनों जब वहां पहुंची तो एक के मैनेजर ने कहा यहां जूता कोई पहनता ही नहीं, इसलिए यहां बिकने का कोई सवाल ही नहीं है, अपने सारे लोगों को वापस बुला लीजिए, जहां बिकता हो माल वहां बेचिए, ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए। नंगे पांव घूमते हैं यहाँ के लोग, जूता पहनने की आदत नहीं है, तो ऐसी जगह बेचोगे आप नंगे पांव वालों को, यहाँ बिकने वाला नहीं। दूसरे देश की कंपनी का जो मैनेजर था उसने तो टेलीग्राम दिया अपने देश में, आदमी भेजिए ज्यादा से ज्यादा, यहाँ बिकने का बहुत चांस है, यहाँ कोई पहनता ही नहीं, इनको आदत लगानी है, जूता पहनने का फायदा क्या है, बस ये समझाने में टाइम लगेगा साल भर का, उसके बाद हम ही राजा हैं यहाँ के, इसलिए फटाफट आदमी भेजिए, हम लोगों ने जीतना है। दृष्टि सबके पास, नजर सबके पास, देखने का दृष्टिकोण सबके पास नहीं है। जिसका बेहतर है वही जीतेगा दुनिया में, याद रख लेना। नजर तो सबके पास है, दृष्टि सबके पास है, दृष्टिकोण जिसका बढ़िया है जीतेगा दुनिया में वही। इसलिए भद्र दृष्टि, भद्र मनन और भद्र श्रवण, ये नियम है। और मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पकड़नी है। भद्र चेष्टा, हाव भाव भी बढ़िया हो, उदाहरण नहीं दूंगा, बस आपको समझाते हुए आगे चलूंगा। चेष्टाएं अगर आपकी भद्र हैं, अच्छी चेष्टाओं वाला आदमी जिसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता हो कि ना तो आदमी काइयां, ना बेईमान है, ना धूर्त, भला आदमी है, तो ऐसे आदमी के पास बैठने को मन करता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है और उसकी वाइब्रेशन भी बेहतर होती है, और ऐसा आदमी कहीं भी बैठेगा उस घर के वातावरण को, उस जगह बैठने के वातावरण को बदल देगा। तो चेष्टाएं भद्र रखिए, वाइब्रेशन बढ़िया होगी, आपके आसपास का वातावरण अच्छा हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी वाला आदमी दूसरों को भी नेगेटिव कर देता है। इसलिए कहते हैं कि आपको हर दिन शक्ति की उपासना करनी है, तो ब्रह्मांड से आती हुई शक्तियों को अपने भीतर धारण करना है। तो सबसे पहली चीज करनी चाहिए, आपको भद्र श्रवण करना चाहिए, अच्छा सुनने वाले बनो। फिर भद्र मनन, जो सुना है, अच्छा सुना है, अब उसको मनन करिए, चिंतन कीजिए। और फिर भद्र दृष्टि, नजर आपकी भद्र हो। भद्र दृष्टि होगी, फोकस कीजिए लक्ष्य पर, और भद्र दृष्टि के साथ भद्र दृष्टिकोण, देखने का नजरिया जिसका बेहतरीन है वो बढ़ेगा। भद्र चेष्टा, हाव भाव बढ़िया, वाइब्रेशन बढ़िया दीजिए। किसी भी घर में आप जाके देखेंगे वहां की वाइब्रेशन से पता लग जाता है यहां लोग किस तरह के रहते हैं। मजे की बात देखिए, जो तीर्थ हैं जहां पर दुनिया जाती है, वहां किसी तपस्विनी महिला ने, योगिनी ने, या किसी योगी ने, या किसी ऋषि ने, या किसी देवता ने तप किया था। उसकी वाइब्रेशन का प्रभाव है कि उस भूमि पर खड़े होकर भगवान को आप पुकारते हैं तो वो तीर्थ जो है वहां मनोकामना पूर्ति करता है। आज तक प्रभाव है। जहां किसी ने जन्म लिया महान पुरुष ने, या जहां जिसने अपना शरीर छोड़ा, या जहां पर किसी ने तप किया, ऐसी जगह है भारत में जो सिद्ध पीठ बन गई है, जहां पर लोग जो है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जाते हैं। आप अपने घर को भी कोशिश करें
वाइब्रेशन अच्छी आए वहां की। तो एक काम तो ये किया करें, घर में धुन और धुनी दोनों का नियम बना लो। भगवान का नाम जाप और धुनी देना। ये जो चंदन, लोबान, गूगल, गुड़ की शक्कर, गौ के गोबर का उपला, उसको जला करके गाय का घी उस पर डाल के इनकी आहुति देना और पूरे घर का वातावरण शुद्ध करिए। और घर में पूजा पाठ करने के बाद अपने घर की तरफ ऐसे हाथ करके ऊर्जा दिया करें कि भगवान मेरे घर को आशीर्वाद दो, सब फले फूलें, खुशहाल रहें। किसी से गुस्सा भी हो आप तो भी उसके लिए मंगल कामना करो कि भगवान उसका भला करना, वो ठीक रहे, वो बहुत अच्छा है। पहले तो खुद के लिए आशीर्वाद मांगना है, भगवान मुझे आशीष दो। तो जब आप कहते हैं ना गॉड ब्लेस मी, तो जब अपने लिए आप कहते हैं भगवान मुझे आशीर्वाद करो, मुझे अपनी शुभ ऊर्जा से भर दो, तो साथ में अपने घर के लिए भी आप ऊर्जा दीजिए। तो धुन भी चाहिए, धुनी भी चाहिए, बहुत प्रभाव डालेगी, वातावरण बदलेगा। और किसी ग्रंथ का प्रकाश भी करो घर में, पवित्र ग्रंथ को घर में रख करके उसमें से जो मंगल पाठ वाली चीजें हैं वो पढ़िए। गीता में जहाँ भगवान कृष्ण के संबंध में भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन ने उनकी विशेषताओं को कहा, उसको आप पाठ करिए। उस स्तुति जहां भी भगवान की है, भगवान का जो महिमा है, जहां जहां भी जिस जिस ग्रंथ में भी, उसको आप पाठ करिए। इन दिनों आप दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्रों का पाठ कर लिया करें। 7 श्लोक जो दुर्गा स्तुति के हैं, आप अगर दुर्गा सप्तशती को उठाएं तो उसके आखिर में 7 श्लोक मिल जाएंगे। 7 श्लोकी दुर्गा माता के जो स्तोत्र हैं उनको आप पाठ कर लीजिए। उसको रोज भी कर सकते हैं आप। कोई मंत्र, कोई जाप हर दिन थोड़ी देर के लिए जाप कर लिया करें। तो आपके घर में अगर धुन बज रही है, कोई भी शुभ धुन, और ज्यादा ऊंची आवाज नहीं होनी चाहिए, धीमी धीमी आवाज आती रहे। और घर में एक काम करना, अगर आप चाहते हैं आपके घर की वाइब्रेशन बढ़िया हो, एक तो सबको आदत डालनी चाहिए, ऊंची आवाज में नहीं बोलना सुबह सुबह, मुंह बिगाड़ के बात नहीं करनी, कड़वा नहीं बोलना, किसी की कमी नहीं निकालनी, किसी को दोष नहीं देना, अपने भाग्य को भी दोष नहीं देना, अपने किसी को भी दोष नहीं देना, और गाली तो निकलनी ही नहीं चाहिए। सवेरे का वातावरण जितना मधुर, शांत, प्यारा, पवित्र बनाओगे, घर में धुनी चलेगी, धुन चलेगा, मंत्र पाठ होगा, और आशीर्वाद दो और आशीर्वाद लो, और सबके लिए सर्व मंगल कामना करो। आपके घर का वातावरण बदलेगा, और जो वाइब्रेशन ठीक होगी उसमें आप देखिए कितनी कृपाएं आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। आपके घर का ओरा ठीक हो गया, आपके घर के अंदर स्वर्ग उतरना शुरू हो जाएगा, देवताओं का वास होना शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी माता की एक बहन दरिद्रता है, जिसका विवाह एक ऋषि से हुआ था। तो जब वो उनको लेकर के अपने आश्रम में जाने लगे, अपनी पत्नी को, तो उसने अंदर जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी अंदर। क्यों? दरिद्रता ने कहा मैं यहां नहीं जा सकती, क्योंकि यहां तो सुगंध चल रही है हवन की, चंदन की सुगंध आ रही है, अगर की, तगर की, धूप की। पुराने समय में धूप की लकड़ी, अगर की लकड़ी, तगर की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, झाऊ बेर और कितनी 33 तरह की औषधियों सेवन होता था ना। उसने कहा जिस घर में दुर्गंध आती हो, कड़वा बोलते हो, चीजें बिखरी पड़ी हो, झगड़ालू लोग हो, गंदी नालियां हो, गंदी गालियां हो, ऐसी जगह तो मैं जाके बैठती हूं, वहां तो मुझे मजा आता है। जहां कलह कलेश ही नहीं, तो दरिद्रता कहती वहां मैं नहीं जा सकती। जिस घर में अंधेरा, जाले लगे हुए, सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, हवा आर पार नहीं जाती, कीड़े मकोड़े वास करते हैं,
और सारी चीजें जो है वो चारों तरफ से बिखरी पड़ी हो, अस्त व्यस्त हो सारा घर, दरिद्रता कहती है वहां बसने में मुझे बड़ा मजा आता है। और इससे विपरीत हो तो वो कहती है मेरी फिर बहन आ जाएगी, वो रहेगी, लक्ष्मी रहेगी, फिर मैं नहीं रह सकती। तो क्या समझ में आया? लक्ष्मी को बुलाना चाहते हो ना, घर में धूप भी आने दो, सारा दिन ये लाइट ही जला के मत बैठा करो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। सूरज की धूप आएगी तो आपको सेरोटोनिन की मात्रा भी बढ़ेगी शरीर में, फील गुड हार्मोन आपका काम करेगा, उससे भी ज्यादा कैल्शियम वो आपका बढ़ेगा, क्योंकि आयोडीन की जो मात्रा, आयोडीन की मात्रा वो ठीक होती ना। विटामिन डी वो आपको जो है इसी से तो मिलती है। तो सूरज की धूप भी आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, और क्रॉस हो, हवा आर पार होनी चाहिए घर से। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, घर का सामान अस्त व्यस्त है तो जिंदगी भी अस्त व्यस्त है। घर का वास्तु जो है वो ऐसे ठीक नहीं होता जो आप दीवारें तोड़ के और गड्ढे खोद के बनाना चाहते हैं ना। यहाँ की दीवार तोड़ो, यहाँ ऊंचा करो, यहाँ नीचा करो, इसको ऐसे कर दो, उसको वैसा कर दो। सारा ठीक करने के बाद भी अगर आपका घर का सामान सही नहीं रखा जाता तो घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। कितने सारे लोग हैं अपने घर के अंदर, बैठने की चीजें जितनी भी हैं, सोफे हैं, टेबल है सामने, यहां तक कि डाइनिंग टेबल पर भी सामान रखा हुआ है, खुद नीचे बैठ के खा रहे हैं। घर में सोफे पर सामान रखा हुआ, खुद नीचे बैठे हुए साहब जी। नीचे क्यों बैठे? नहीं, सामान रखा ऊपर, हटा दो इसको। कौन हटाए यहां? और हटा भी तो रखें कहां? कोई कमरा ऐसा नहीं जो स्टोर ना बना हुआ हो। एक ही कमरे में स्टोर बना के आप चीजें ठीक रख सकते हैं ना। अगर आपको रखना आ जाए तो आपके बहुत सारा सामान एक ही जगह में आ जाएगा, और इतने सिस्टम से आ जाएगा कि आप जब चाहो ठीक कर सकते हो, उठा सकते हो। लेकिन अगर आपको अस्त व्यस्त रहने की आदत है तो पूरा घर कबाड़ी का बाजार, और कबाड़ी की दुकान में कोई भी जाए, कबाड़ी कहता जो लेना हो अपने आप ढूंढ लीजिए, पैसे हम बता देंगे। अब किसकी हिम्मत है वहां ढूंढ सके माल? तो जिसके घर में सामान तो सब है लेकिन टाइम पर ना मिले, किसी को चोट लग गई तो उस समय दवा ना मिले, किसी का हाथ जल गया हो तो बोरोलिन ना मिले, बिल जमा कराने का टाइम आ गया तो वो ढूंढते घूम रहे, यहां रखा था वहां रखा था। अब फिर झगड़ा हो इसी बात पे। तो ये वास्तु किसी और ने तो बिगाड़ा नहीं हुआ, आपने बिगाड़ रखा, क्योंकि आपको रहना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, बात करना नहीं आता, सामान रखना नहीं आता, खाना नहीं आता, उठना बैठना नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है? अव्यवस्थित रहना जिनको आ गया, मतलब व्यवस्थित नहीं होते। तो जिनके घर में व्यवस्था नहीं है उनके घर में व्यथा तो रहेगी रहेगी। जिसको अपनी व्यथा हटानी है उसको व्यवस्था करनी आनी चाहिए। दरिद्रता वहीं जाकर रहेगी जहां अव्यवस्था है, और जहां व्यवस्था हो गई फिर दरिद्रता वहां से भाग जाएगी, फिर वहां लक्ष्मी आकर के रहेगी। आज से इस बात को याद कर लेना। एक बात और, लक्ष्मी माता को पसंद है कोई मीठा बोले, सजा हुआ रहे, मुस्कुराता रहे, व्यवस्थित रहे, हिसाब किताब में ठीक हो, फिजूल खर्ची ना करे, दान पुण्य जरूर करे, सेवा सत्कर्म करे, लेकिन जहां लगाना वहां खूब लगाए, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां एक पैसा भी फिजूल खर्ची ना करे, तो लक्ष्मी वहां बढ़ती है। अब झगड़ा करने वाले के पास तो लक्ष्मी नहीं आएगी। सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स रखी जाती हैं तो कोई ऐसा तो नहीं ढूंढा जाता कि जो सबसे बड़ा झगड़ालू आदमी हो, एक आदमी चाहिए हमें जो है सेल पर, उसको सेल काउंटर पर खड़ा करना है, ऐसा आदमी बुलाता है कोई? मुस्कुराता हुआ, सजा सजाया, सुंदर दिखाई दे, सुंदर बोले, कड़वा सुन ले पर कड़वा बोले नहीं, बर्दाश्त करे और अपनी बात को आर्गुमेंट से ना समझाए, अगले की सुनने के बाद में
सुनने का और बोलने का एक नियम है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक नियम बोला माना गया है बोलने सुनने का, जिसको बोलते हैं 5-1 का नियम। भारत में इसको 5-2 का नियम कह लीजिए। 5 मिनट सुनो, 2 मिनट बोलो। नियम तो है 1 मिनट बोलिए, 5 मिनट सुनिए। अगले की बात को 5 मिनट सुनो, अपनी बात 1 मिनट में पूरी कर लो। उसको सम्मान दे सकोगे आप तो आप ज्यादा अच्छे से दिल जीत सकोगे।